अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलपुर चौक के पास, जहां पर ये नई सड़क बनी है। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि इस तरफ एक झुग्गी बनी हुई है, 2 झुग्गियां हैं और इन झुग्गियों में रहने वाली जो महिला है उनका नाम उर्मिला। आप देख सकते हैं उनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, उनके जो जवाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज से 2 साल पहले इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इनके पति थे, जो पहले पति थे, यानी कि इस गुड़िया के जो पिता हैं, उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद एक और जो व्यक्ति हैं उनके साथ इनका अफेयर होता है, न जाने क्या होता है, जिसके बाद वो इनको बहला फुसलाकर ये बात ज़रूर कहते हैं, एक एफिडेविट दिखाकर कि मेरी आपसे शादी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी इनकी कोई शादी नहीं हुई है और पिछले 4 साल से वो व्यक्ति इनके साथ ही इनकी झुग्गी में रह रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। क्या नाम है आपका, कहाँ पर रहती हैं आप? मेरा नाम उर्मिला है, मैं ये मंगलपुर चौक झुग्गी में रहती हूँ। यहीं पर रहते हो आप? हाँ जी, मैंने ये बाहर ही सोती हूँ। मैंने ये मेरी झुग्गी है, मैंने कपड़ा रखने के लिए झुग्गी उठाया। अरे झुग्गी तो मेरी टूट चुका है। जिसके साथ मैं रह रही हूँ राकेश पाल है, उसकी नाम। क्या नाम है उनका? राकेश पाल है। शादी हुई है उससे? जी नहीं जी मैडम जी, उसके साथ कोई शादी नहीं हुआ। वो मेरे को धोखा में रखी है, मेरे को बोला तुम्हारे साथ मैंने शादी करके रखी हूँ, कोर्ट मैरिज करके रखी हूँ। ये बोलने की बात इसने मेरे को धोखा दिया, ना खाने पीने देती, ना मेरे को कोई सामान लिया कर देती। पहले वाले पति हैं उनसे क्या उनकी डेथ हो गई थी? नहीं जी, उसके डेट नहीं हुआ, वो मेरे को छोड़कर चले गई। अच्छा, आपको छोड़कर ही चलेंगे? हाँ जी। चले जाने की बात ये इंसान लिखा पड़ा था। मैंने सोचा चल मेरे को कबड्डी का बोरिया काम था, चलो हो जाएगी, मेरे को जिंदगी बच जाएगी। मेरे एक लड़की एक लड़का है, मैंने ये लेकर कहाँ चले जाती मैडम? 2 बच्चे हैं आपके? ये 2 ही बच्चे है मेरे को, बस कुछ भी नहीं है। तो 4 साल पहले उनसे कैसे मुलाकात हुई? राकेश हैं जो, वो यही रहती थी, यही मंगलपुर गांव में उसकी घर है, उसकी मुकान है, उसकी सब कुछ है, फैमिली है। इसने क्या करा, मेरे को लेकर अपनी मुकान पे चले गई। उसने बोला हमारा कोर्ट मैरिज हो गया, तो इसने झूठ बोला। बोलने से कोर्ट मैरिज हो गया? आप कहीं गए भी थे कोर्ट में? ले गई थी मेरे को कोर्ट में। कोर्ट में ले गए थे, एक वकील के पास ले गए थे, वहाँ पे सारे साइन सुन। पढ़े लिखे हो आप? नहीं जी, मेरे को कोई पढ़ा अंगूठा वगैरह लगाया था? हाँ जी, कम से कम 10 बार कागज में तो मेरे को अंगूठा लगा दिया। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ, मैंने वो वकील की जाके बोला, जो वकील साहब मेरे को खाना पीना नहीं देती है, मेरे साथ रात को ज़बरदस्ती करती है, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं करूँ क्या? तो वकील साहब बोल रहा है भाई मर जा जाके, हम क्या करें इसके बारे में। अच्छा, ये बोला। फिर मैंने कई बार, कम से कम 100 बार उसके पास गई। मैंने तलाक के लिए मैंने पैसा भी दे रखी हूँ, 5000 रुपये नगद दे रखी हूँ मैंने उसकी। नाम क्या है बाबू उसका? गुलजार सिंह है नाम। क्या 32-33 सेक्टर थाने का मामला है? नहीं जी, ये कोर्ट की है। अच्छा, ये कोर्ट की बात? हाँ जी। तो मेरे को पता नहीं था, इसने मेरे साथ धोखा करके रखी है। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? अभी दिक्कत ये आ रही है, मेरे को परेशानी करती है बहुत ज्यादा। कौन परेशानी करती है? ये जो राकेश पाल है, इसने ना मेरे को खाने पीने देगा। 4 साल से इकट्ठा रह रहे हो? हाँ जी, मैंने ये 4 साल से एक ही इकट्ठा रह रही हूँ। तो जब मेरे को पता चला, इसने 5-6 महीने आगे की बात है, मेरे को पता चला इसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज नहीं करके रखा है। नहीं की हुई? नहीं किया। कागज झूठे थे? वो कागज झूठा है, सब कुछ झूठे ही है। तो मैंने पता चला कैसे, इसने दारू पीकर एक दिन मेरे को बता दिया। तो मैंने वो बात अपने दिमाग में बैठा लिया, जब भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा इसमें। तो फिर जाकर देखती हूँ हाँ ये सच्चाई है, इसने शादी करा ही नहीं है। अच्छा। मैंने कोर्ट में कोई वकील को दिया कर मैंने जानकारी ली थी। फिर जाकर वकील साहब ने बोला अब वो तो एक तरीके से लिव इन में रह रहे थे आपसे, क्योंकि शादी नहीं हुई थी, आपकी मर्जी के साथ रह रहे थे? नहीं जी, उसने कागज में ऐसा लिखा लिया जो मेरे मर्जी से मैंने उसके साथ रह रही हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे को क्या पता, मैं खुश नहीं हूँ उनके साथ? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो क्या चाहते हो? अभी मैं ये चाहती हूँ, मैं आदमी के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती हूँ, ये मेरे को पास में ना आए, मेरे को रोड पे भी ना आए। कब्जा किया हुआ आपकी झुग्गी पे? मैं ये चाहती हूँ जे इसको सजा दिलाओ। ये झुग्गी किसकी है, आपकी है या उनकी? ये झुग्गी मेरी है। तो वो यहीं पर रह रहे हैं अब? वो यहीं पर रात को अभी जबरदस्ती आ रहा है, रोज रात को आ जाता है यही। तो जा नहीं रहे यहाँ से? जा नहीं रहे। अगर मैं मना करने के बाद? मना करने के बाद भी, दरखास्त देने के बाद। पुलिस की आपने मदद ली? पुलिस की मदद लिया, पुलिस वाला ने। ये हाथ में क्या है अभी? ये दरखास्त है। पुलिस वाला ने बोला 32 सेक्टर थाना में मैंने दरखास्त दी मैडम जी। देने के बाद पुलिस वाला ने बोला जो इसको ना जो सामान थी इसका, वो सामान सारे लेकर राकेश तुम यहाँ से भाग जाओ। इसने भाग गया। चलो कोई बात नहीं, पुलिस वाला की नंबर भी है मेरे पास। उसने कार्रवाई भी बढ़िया करा।
इसके अंदर उसने क्या करा भाई, रात को आके यहाँ पे घुस जाए, दिन में आके बंदा के सामने ही घुस जाएगा, रात को आके जबरदस्ती करेगी मैं बाहर सोती पुलिस हूँ। ने भी मना कर दिया था उनको आने से, सारे पुलिस वाला मना ही कर दिया, फिर भी वो आ रहे हैं? मेरे सामने, फिर भी वो आ रहे हैं? फिर भी वो जबरदस्ती आएगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो फिर दोबारा शिकायत की है तो अभी भी आ रहे हैं रात को? अभी मैंने दोबारा शिकायत की और डीएसपी ऑफिस से मेरे को फ़ोन आया। अब वो डीएसपी ऑफिस ने मेरे को, सर ने बोला जब हम उसको बुला लेंगे, बुला कर तो मेरे को वही करेगा फिर समझौता, और मैं समझौता करना नहीं चाहती हूँ। तो कहाँ गए हो आप? 32-33 थाने गए हो और भी कहीं गए हो? 33 सेक्टर में गई, मोहल्ला थाना में गई, हाँ जितना थाना है सारे थाना में गई। सारे थानों में चले गए हो। तो चाहते क्या हो अभी आप? मैं ये चाहती हूँ ये बंदा जो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, इसकी बारे में कानूनी कार्रवाई करा जाए, इसको सजा दिलाया जाए। तो आप देख सकते हैं उर्मिला है, क्या उम्र है आपकी? मेरा हो गया 36 साल की। 36 साल की हैं आप सिर्फ अभी? हाँ जी। तो 36 साल की हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक छोटा बेटा है। आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि 36 साल की उम्र है इनकी। जो इनके पहले पति हैं वो इनको छोड़कर चले गए हैं। हालांकि जो दूसरे इनके मुंह बोले पति, मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने पहले यही बात बोली थी कि हमारी शादी हो चुकी है। हालांकि कोर्ट में भी लेकर गए थे लेकिन इनकी कोई शादी नहीं हुई है। और बड़ी जानकारी अब आप देख सकते हैं, उनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि उर्मिला अब नहीं चाहती उस शख्स के साथ रहना जिस शख्स का नाम राकेश पाल बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुमी। आप तब यहीं पर थे क्योंकि 4 साल से वो रह रहे हैं? मैं यहीं थी जब उन्होंने आपकी मुझे शादी पहले कब हुई? जी मेरी 2 साल पहले हुई है। 2 साल हो तो गए 2 मेरी साल शादी तो आप अपने मुंह बोले पिता के साथ रहे होंगे? जी मैं रही। मुझे इनकी सच का पता चल गया था बहुत पहले, जब उन्होंने शादी नहीं की थी। मुझे पता चल गया था कि उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने मेरे पे भी गंदी निगाह रखी थी, ठीक है, इसीलिए मैं उनको भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहते हैं अरबी तुझे यहाँ पर रहना हो ना, तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। अच्छा। माँ दोनों और माँ बेटी दोनों के साथ रहेंगे, अपनी मम्मी को कुछ ना बताइयो। मैं अपनी मम्मी को जब भी कोशिश करती थी बताने के गलत लिए, काम करने की कोशिश भी की कभी? हाँ जी, गलत काम करने की कोशिश की, बहुत बार कोशिश की। इसीलिए मैंने, अब वो इतना झूठा एफआईआर फैलाते हैं अरबी लड़की ऐसी है वैसी है, ठीक है। मैं चाहती हूँ उन्हें सज़ा दिलाई जाए। मेरी माँ की ज़िंदगी और मेरे भाई की ज़िंदगी, हमारे चारों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी उन्होंने फिलहाल। 4 साल हो गया, कभी खुश नहीं रहे साथ में? नहीं, मैं कभी खुश नहीं रही, ना मैंने अपने भाई को देखा है खुश। माँ को भी मैंने खुश नहीं देखा कभी भी। फिर रह ही क्यों रहे थे साथ में? वो ज़बरदस्ती रहते थे। तो शुरू में क्या कोई प्यार हुआ था आपस में? शुरू में पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, वो मुझे नहीं पता। मेरे पापा चले गए थे, मम्मी वो यहीं पर काम करते थे, मेरे पापा के पास आके घूम फिरते थे, ऐसे ही थी, ठीक है। जब पापा चले गए तब उन्होंने ये कहा था, और भाई मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को देख रेख करूँगा, ठीक है। मेरे भी हैं नहीं। काम क्या करते हैं वो मैकेनिक है मोटरसाइकिल की। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था, तो कहाँ पर है मैकेनिक? जी यही सामने है, ये मंगलपुर। अभी है वो मौके पर है? अभी मौके पे मुझे पता नहीं वो है या नहीं, ठीक है। लेकिन देखो वो ऐसे इंसान है, बहुत ख़राब इंसान है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ रहे। देखो कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, उसने हमारे कुछ नहीं किया। तो सरकार कभी आपका खर्चा उठाया मैकेनिक? नहीं, उन्होंने कभी हमारा कोई खर्चा नहीं उठाया। क्या चाहते हो आप? आप ये चाहते हैं कि हमारी जो 4 जिंदगी है ना, एक ऐसी जगह पे है जैसे कभी भी हमारी मौत हो सकती है उनकी वजह से, ठीक है। वो इंसान धमकी वगैरह दे रहे हैं? जी, धमकी खुलेआम देते हैं वो इतनी दरखास्त दे रखी है मेरे पति की और मेरी, ठीक है। मेरे पति को यहाँ नहीं देते नहीं और मुझे भी नहीं आने देते। और मेरे को बदनाम उठाया मेरी जमाई के साथ, मेरे को चक्कर रहे। ये दुनिया में ऐसा कौन सी लेडीज है जो अपने जमाई के साथ गलत चक्कर रखेगी? गलत इल्जाम नहीं है, ये गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे को। आप लोगों की मुलाकात कहाँ हुई थी? शुरुआत कैसे हुई थी मैडम जी? मेरे को यहाँ पर झुग्गी में आती थी। झुग्गी में आती? बस वो कोई बंदा के साथ आई थी वो। फिर इसका बीवी नहीं थी, मैंने सोचा चल भाई ये बंदा लिखा पड़ा है, मेरे को काम ढंग से चले जाएगी, इसीलिए मैंने उसके साथ वो कर रहा था भाई मैं तेरे को शादी कर लूँगी, चल कोई बात नहीं। फिर मैंने इसीलिए इसके साथ शादी की है खुद। क्या चाहते हो आप लोग? देखो मैम जी, मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनके ऊपर सज़ा दिया जाए, बस यही चाहते हैं। और हम चारों को उनसे खतरा है क्योंकि वो रात को 12 बजे आते हैं मम्मी के साथ ज़बरदस्ती करने, और इससे दारू की बोतल भी मंगाते थे पहले। इस छोटे बच्चे को पढ़ाते भी नहीं हो। जब उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया तो किस चीज़ का पापा हुआ मेरे? जब वो पापा ही नहीं है, जब वो मेरे पे गलत निगरानी रखेंगे जब भी मैं अपने घर पे आऊँगी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 19 साल की है। वो मेरे मैं जब भी आऊँगी तो मेरे पति से पैसे मांगेंगे वो दहेज के लिए। बताओ, जिन्होंने मेरे पति ने मुझे अपने आप से खुद शादी करके ले गए यहाँ से, एक चुन्नी उड़ा के, उन्होंने 1 रुपये भी नहीं मांगा, तो उन पे दहेज कैसे मांग सकते हैं वो?
हाँ तो आप अब देख- हमारी जान को खतरा है। वो दिन दहाड़े कभी रिपोर्ट करेंगे मेरे हस्बैंड की, कभी मेरी करेंगे। मैं यहाँ चलना मुश्किल हो गया है। तेरा जामाई आ जाएगी ना, मैं तो टांग काट के घेर दूंगी। मैंने तो इसी वजह से मैंने अपने जामाई को भी नहीं बोला थी मैडम जी। ये मैं उनकी अपनी फोटो। बहुत परेशान हाँ हूँ जी, बस। ये है राकेश पाल। उनके लड़के भी हमें मारने के लिए आते हैं मेरी मम्मी को। इनके अपने बच्चे भी हैं, हाँ जी, शादीशुदा हैं ये? नहीं कुंवारे हैं। इनके 3 बच्चे हैं। ये राकेश पाल है, मंगलपुर गांव में रहते हैं, इनका घर है। इनके परिवार मम्मी को मारते रहते हैं। अब हमारे इनसे हमारी जान को खतरा है। मैडम जी आप देख सकते हैं काफी बड़े आरोप ये राकेश पाल के नाम के व्यक्ति के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कार्रवाई ज़रूर करें, क्योंकि पुलिस ने पहले राकेश पाल को कहा ज़रूर था कि आप अब यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन वो किस तरीके से झूठी शादी का झांसा देकर एक बार उर्मिला को किस तरीके से पिछले 4 साल से इनके साथ रह रहे हैं, लेकिन अब उर्मिला उनके साथ नहीं रहना चाहती। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।